वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल जेन्युइन डाउट। आज हम एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सिलेबस लिख दिए क्या क्या हमको पढ़ना है और टोटल 9 टॉपिक्स है, जिसमें 27 लेक्चर लगेगा आसपास 30। जिसमें पहला टॉपिक है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर, दूसरा है नंबर सिस्टम, तीसरा है गेट्स, चौथा है बुलियन अलजेब्रा, पाँचवा है कम्बिनेशनल सर्किट, छठवां में फ्लिप फ्लॉप्स, सातवां में सेमीकंडक्टर मेमोरी, आठवां में एडी एंड डीए कन्वर्टर और नौवां में इंट्रोडक्शन टू शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर में लगभग तीन के आसपास वीडियो बनेगा। नंबर सिस्टम में 3 से 4, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्वर्जन है, हेक्सागोनल, बाइनरी, बहुत सारा इसमें। गेट्स के में 2 वीडियो में काम हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा, इसमें हम पढ़ेंगे सबट्रैक्टर, एडर, बहुत सारा इसमें बुलियन अलजेब्रा में, इसमें भी 2 से 3 वीडियो बनाना है। कम्बिनेशनल सर्किट 2 वीडियो के आसपास इसमें भी लगेगा। फ्लिप फ्लॉप और ये शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, ये दोनों आपस में मिलता जुलता रहता है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छा से कमांड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी हम लोग 10th में जो पढ़े थे, रिकैप के तौर पे उसको कराएंगे। और एडी एंड डीए कन्वर्टर, हम अगर कोई भी चीज़ को एनालॉग में भेजते हैं तो वो डिजिटल, जैसे हम कोई सिग्नल भेजेंगे, जैसे हम कोई सिग्नल भेजते हैं तो इसको 0-1 का फॉर्म में निकालेगा। अगर कोई हम 0 और 1 भेजते हैं तो ये सिग्नल के फॉर्म में निकालेगा। इसका काम एडी एंड डीए कन्वर्टर का। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर, सबसे पहले हमको एम्पलीफायर को समझना होगा होता है क्या, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, कोई भी इनपुट सिग्नल आए, चाहे वोल्टेज का फॉर्म में हो या करंट का फॉर्म में हो या पावर का फॉर्म में, तो इसका काम क्या होता है, एम्पलीट्यूड को उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब जैसे हम कोई सिग्नल भेजते हैं एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर, ठीक, जैसे ये सिग्नल है, एम्पलीफायर में जाने के बाद इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। देखिए इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। इसका वेव फॉर्म अगर ऐसे है तो ऐसा ही रह जाएगा, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है एम्पलीफायर। डिफिनेशन देखिए, एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट सिग्नल। हम जो इनपुट सिग्नल देंगे उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिसमें वोल्टेज आता है, करंट आता है और पावर आता है। हम भेजेंगे, इस क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करके उसको बड़ा कर दिया जाता है। एंड डिलीवर अ लार्ज आउटपुट सिग्नल दैट कंटेन द इसेंशियल वेवफॉर्म फीडर्स ऑफ द इनपुट सिग्नल। ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ ये आपको PDF में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ समझने पर ध्यान दीजिए। हम लोग अब इसमें देखेंगे AC सिग्नल के बारे में। AC सिग्नल क्या होता है, बेसिकली 4 फॉर्म में हम बांटते हैं, ठीक है। एक होता है फुल सिग्नल, इसको फुल सिग्नल बोला जाता है, 360 डिग्री। एक आता है हाफ सिग्नल, वन 180 डिग्री। एक आता है ग्रेटर देन हाफ सिग्नल, लेस देन फुल सिग्नल। देखते कैसे होता है। ये हाफ है, इससे बड़ा होगा और फुल से छोटा होगा। देखिए बीच में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, क्या 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। इसको बोला जाता है ग्रेटर देन हाफ सिग्नल, लेस देन फुल सिग्नल। अब लेस देन हाफ सिग्नल, देखिए इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पूरे टच नहीं करेगा, इसका मतलब 180 डिग्री से छोटा होगा इसका एंगल, इसलिए इसको बोला जाता है लेस देन हाफ सिग्नल। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एम्पलीफायर का। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर
एम्पलीफायर बेस्ड ऑन यूज। पहला मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन। दूसरा यूज, एम्पलीफायर के कहाँ यूज करते हैं। तीसरा इंटर चेंज कपलिंग। और चौथा में होता है फ्रीक्वेंसी रेंज। एम्पलीफायर हम जो यूज करते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन में, ठीक है, इसमें 4 डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्लास ए आता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी में आता है। यूज के तौर पे आता है 3 पार्ट में बांटा गया। एक होता है एम्पलीफायर, सॉरी वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर और पावर एम्पलीफायर। इंटरचेंज कपलिंग में होता है एम्पलीट्यूड को हम लोग कपल करके उसको इंक्रीज कर दिया जाता है उसका एम्पलीट्यूड को। और फ्रीक्वेंसी रेंज में आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ ऑपरेशन पे क्लास ए और क्लास बी, और क्लास ए बी और क्लास सी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लास ए एम्पलीफायर का ये डायग्राम है, डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये बतलाया जा रहा है कि हम कोई भी इसमें सिग्नल दे रहे हैं तो ये फुल्ली साइकिल बाहर निकाल रहा है। ये जो है ये आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फुल साइकिल निकल रहा है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज में भी, इसमें भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। क्लासिक एम्पलीफायर का काम होता है कि वो फुल सिग्नल को रिलीज करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, क्यू पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़े हैं एसी लाइन में, नहीं पढ़े। इसके बारे में अगर जिसको जानना है तो कमेंट करके बताइए, हम क्यू पॉइंट को भी बताया जाएगा। इसको एसी लोड लाइन बोला जाता है। क्यू पॉइंट डिसाइड करता है कि हम लोग का जो सिग्नल है कैसे रिलीज होगा। क्लास ए में क्यू पॉइंट का मिडिल में है, ठीक है, लेकिन क्लास बी में कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, वोल्टेज कटर पे आ जाता है, ठीक है। तो आप बतलाते हैं, इसको बोला जाता है VC मिनिमम। यहाँ पे वोल्टेज सबसे कम होगा और यहाँ पे मैक्स होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। और यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे करंट कम होगा। तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि इन क्लास ए एम्पलीफायर आउटपुट कंप्लीट और फुल साइकिल, सिग्नल जो रिलीज होगा वो कंप्लीट होता है। आप देखिए क्लास ए में सब कुछ अच्छा है, तो हम लोग क्लास बी क्यों बनाए, क्लास ए बी क्यों आया, क्लास ए क्यों आया। तो इसमें जो होता है इफिशियंसी बहुत कम होता है। क्यों होता है बताते हैं। देखिए क्लास ए का काम होता है कि देखिए प्लस को भी वो शो करेगा और माइनस को भी शो करेगा, इसलिए पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जिससे हीट रिलीज होता है, इसलिए क्लास ए एम्पलीफायर का इफिशियंसी कम होता है। अब क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उसका डिज़ाइन क्या हुआ है। क्लास बी एम्पलीफायर में क्या होता है कि सिग्नल जो आउटपुट होता है वो हाफ साइकिल में ही आता है। यहाँ पे देख रहे कि हाफ साइकिल है, बीच में क्या डिस्टॉर्टेड है, मतलब टूटा हुआ है। यहाँ पर रिलीज हो रहा है, वोल्टेज में हो या करंट में हो, हाफ सिग्नल ही आता है। तो देखिए अब क्लास बी का हम यूज क्यों करते हैं, ये आधे हमको दे रहा है, लेकिन इसका इफिशियंसी हाई होता है। क्यों होता है बतलाते हैं। इसमें क्या होता है, पावर कंजम्पशन विदाउट सिग्नल, जब सिग्नल इसमें नहीं भेजा जाता है ना तो ये रुका हुआ रहता है। लेकिन क्लास ए में क्या होता है, कंटिन्यूस सिग्नल रिलीज होते रहता है, इसलिए क्या होता है, हीट कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसको क्या बोला जाता है, एसी लोड लाइन, जिसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा मतलब कमेंट में लिखिएगा कि एसी लोड लाइन क्या होता है, हमको बताना, तो इस पर भी वीडियो बना देंगे। हम लोग एसी और डीसी वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे थे ना, उसी में ये सब रहता है, ठीक है। और ये क्यू पॉइंट पिछले वीडियो में कहा था, क्यू पॉइंट मिडिल में आया हुआ था, तो क्या कर रहा था, सिग्नल को इंक्रीज कर रहा था, बढ़ा रहा था। लेकिन क्यू पॉइंट यहाँ देखिए कहाँ पे, कलेक्टर कट ऑफ पॉइंट में। ये क्या करता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वोल्टेज हो या करंट हो, क्या करता है उसका पॉइंट को, सिग्नल को आधा काट लेता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कलेक्टर कट ऑफ पॉइंट। अब इन क्लास बी एम्पलीफायर आउटपुट इज फॉर हाफ साइकिल, जो हम बताए वही यहाँ पे लिखा हुआ। आप देखिए क्लास बी और क्लास ए, ये तो पूरे रिलीज करता है, फुल सिग्नल करता है, ये हाफ करता है, इसका एफिशिएंसी लेस होता है, इसका इससे अच्छा होता है, मोड होता है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है लेस होने का, ये कंटिन्यूस सिग्नल को रिलीज करता है, लेकिन क्लास बी नहीं करता कंटिन्यूस, जब इस पर हम सिग्नल भेजेंगे तब ही करता है। और क्लास ए बी और क्लास सी के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।